Hello, good morning students. How are you? I'm fine, thank you, and I hope that you all are also very good at home. Okay, आज देखिए बच्चों, आज जो लेक्चर है वो 6th क्लास के लिए है. There is a poem. After finishing when we have already finished our lesson number 1. मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको भेज चुकी हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे. और उसके बाद जो आज हम हर लेसन के पीछे, अब जो हमारा जो नया सिलेबस आया है उस हर लेसन में के पीछे एक पोएम दी हुई है जो कि आपके कोर्स में है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपकी एग्जाम्स में आते हैं. तो हमने जो लेसन कर लिया है उसके बाद आज हम उसके पीछे की जो पोएम है उसे करते हैं. ठीक है. सी द नेम ऑफ द पोएम इज अ हाउस अ होम. पोएम का नेम क्या है आपको बोर्ड पे दिख रहा है. एंड दोस हु हैव बुक्स जस्ट ओपन योर बुक्स. रीडर का बुक ओपन करिए और उसके अंदर पढ़ेंगे अ हाउस अ होम. इसका मतलब क्या है? एक मकान एक घर. A house, a home. वैसे हम जनरली घर, गृह, मकान एक ही चीज को बोलते हैं, है ना? तो अब लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस पोएट ने हमें बताया है. तो पोएम आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखी है जिसे आप रीडर की कॉपी में नोट करेंगे और उसके बाद जो उसके पेज के फ्रंट साइड में बैक साइड में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं कंप्लीट करेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट आवर पोएम अ हाउस अ होम. घर या मकान. ठीक है. मकान या घर. What is house? What is house? मकान क्या है? It's bricks and stone. Bricks क्या होती हैं? ईंटें होती हैं. Stone क्या होता है? पत्थर होता है. And wood that are. और लकड़ी WOOD wood that are. इसका मतलब क्या हुआ? मकान क्या है? ये चीज आपको कवि ने बताई है. ठीक है. राइटर बता रहा है वह एक मकान है जो किसका है? ब्रिक से बना हुआ है. पत्थर और पत्थरों से बना है. एंड वुड दैट्स हार्ड. और जो उसके अंदर लकड़ी का काम किया गया है ये सभी चीजें कैसी हैं? हार्ड है, बड़ी कठोर है. सम विंडोज ग्लास. कुछ खिड़कियां हैं जिनमें ग्लास लगे हुए हैं यानी कांच लगा हुआ है. एंड परहैप्स शायद यार्ड. एक छोटा सा आंगन भी होता है. यार्ड का मीनिंग होता है आंगन. मैं अभी आपको बताऊंगी ये सब. एंड परहैप्स अ यार्ड. और क्योंकि वो श्योर नहीं है हर मकान में आंगन नहीं होता है इसलिए उसने कहा कि शायद एक आंगन भी है या प्रांगण है. इट्स ईव्स एंड चिमनी. वहां पर चिमनियां हैं. ईव्स का मतलब क्या होता है? जैसे ढाबे आप लोगों ने देखे हैं जब खाना बनाया जाता है तो नीचे से धुआं निकलता है और वो चिमनियों से बाहर की तरफ पहुंचा दिया मतलब बाहर छोड़ दिया जाता है. उसके हेल्प से वो अंदर नहीं होता है. इसलिए उसने लिखा है इट्स ईव एंड चिमनी. जो नीचे से निकलने वाला धुआं है वो बाहर निकल जाता है. घरों में चिमनियां होती हैं. एंड टाइल फ्लोर्स. और जो फ्लोर है यानी कि नीचे का जो फर्श बना है आपका जो फर्श है वो कैसे बना हुआ है? वो टाइल से बना हुआ है. आजकल आप लोग जानते हैं फैशन आ गया है. पहले तो सीमेंट ही लगा के छोड़ दिया जाता था लेकिन अब बहुत सारी टाइल्स उस पे लगा दी जाती है. बहुत सुंदर है ना. एंड स्टूपो एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स. यानी कि जो छत है वो थोड़ी बाहर निकली हुई होती है. आपने देखा है कभी छतों पे प्लास्टर बना हुआ होता है. स्टको का मतलब है प्लास्टर से बनी हुई छतें होती हैं. एंड लॉट्स ऑफ डोर्स. और उसमें बहुत सारे दरवाजे होते हैं. इसे हम मकान कहते हैं. यहाँ पर लेखक का कहने का मतलब ये है कि जो मकान होता है वो ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा इनसे मिलकर बना होता है. और ये जो सभी चीजें हम इसमें काम लेते हैं ये सब चीजें कैसी हैं? बड़ी कठोर होती हैं. यानी इसमें नरम, प्यार, दया नहीं होती है. नरमाहट नहीं होती है. वो एक मजबूत होता है. उसे मजबूत बनाने के लिए हम इन सब चीजों का यूज करते हैं. आगे आपको यहाँ तक बात समझ में? नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ दैट इज व्हाट इज अ होम. घर क्या है? व्हाट इज अ होम? इट्स लविंग एंड फैमिली. ये बड़ा प्यारा होता है और उसमें एक बड़ी बात होता है. एंड डूइंग फॉर अदर्स. और कुछ दूसरों के लिए कुछ करने की चाह होती है. इट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स. इसमें भाई होते हैं, इसमें बहनें होती हैं. एंड फादर एंड मदर्स. आपको बोर्ड की पोएम दिख रही है. एंड फादर एंड मदर. और माँ और पिताजी, मम्मी और पापा होते हैं. इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स. इसमें कोई भी
सेल्फिशनेस मतलब आपस में जैसे लोग एक दूसरे के प्रति काम करने की जो इच्छा होती है, वो स्वार्थ जो होता है, सेल्फ जो कहते हैं जिसे हम सेल्फिश का मतलब क्या होता है? स्वार्थ। तो लोग बिना स्वार्थ के एक दूसरे के लिए काम करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और वो एक दूसरे से बड़ी दया प्रेम के साथ शेयर करते हैं। क्या शेयरिंग करते हैं? एंड शोइंग योर लव वन, और अपना प्रेम शेयर करते हैं, एक दूसरे के प्रति अपना प्यार स्नेह शेयर करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके भाई आपको बहुत प्यार करते हैं, और आपकी बहनें आपको बहुत प्यार करती हैं। यू आर ऑलवेज केयरिंग, यहाँ रहने वाले जितने भी लोग होंगे वो सब एक दूसरे के प्रति केयरिंग होते हैं, यानी कि ध्यान रखने वाले होते हैं। केयरिंग का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? आपसी जो सद्भाव है उनके बीच में, वो सामंजस्य है जिसे हम कहते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है, वो सब हम एक दूसरे के प्रति इस घर के अंदर रखते हैं। तो हाउस एंड होम दोनों चीजें आपके सामने लिखी हैं, मकान और घर। ये मकान है जो बड़ा कठोर है, निर्दयी होता है, इसे किसी पे दया नहीं आती, ये कभी प्रेम नहीं दर्शाता। लेकिन कवि कहता है कि दूसरी की तरफ एक घर है, वो मकान क्या है? उसमें घर है जिसमें एक फैमिली यानी एक परिवार रहता है, बड़े प्रेम और स्नेह के साथ, जिसमें माता है, पिता है, भाई है, बहन है, और बिना किसी स्वार्थ के सब एक दूसरे के लिए काम करने को आतुर रहते हैं। आगे आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में? बड़े केयरिंग होते हैं, बड़े सद्भावना होती है, काम करने में आपकी बड़ी हेल्प हो जाती है, और बहुत आसानी से वो लोग एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं। So in your copies you just note this poem, and after this we have to what to do? We have to do hard words of these lesson, and इसके बाद में इसमें पेज नंबर 16 पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसे आप लोगों को कंप्लीट करना है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम पहले इसके जो एग्जाम मीनिंग्स हैं, हम पहले उन्हें उतारेंगे। जब आप इस स्टोरी को उतारेंगे तो आप उसके बाद क्या करेंगे? हार्ड वर्ड्स करेंगे, जो मैं आपको नोट करवा दूँ। आई थिंक यू ऑल हैव रिटन दिस पोएम, ये आपको उतारनी है। और आपकी बुक जो है, जिन बच्चों के पास बुक है वो तो बुक में से कर लेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, प्लीज जस्ट सी, इसको इस तरह से पूरा एक पेज पे अ हाउस अ होम लिखना है। उसके बाद ये पोएम 2 पैराग्राफ्स में है जो आपको उतारनी है। आगे आप लोगों को बात समझ में? क्योंकि कवि जो है इसमें लॉरेन एम हेली, वो ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। एक मकान और एक घर में क्या अंतर होता है, डिफरेंस होता है। डिस्कस इट विद योर पार्टनर, आप ये अपने लोगों के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। और ये पोएम बहुत अच्छी है और दिल को लगने वाली है। सो वी हैव टू स्टार्ट द हार्ड वर्ड ऑफ दिस लेसन। दिस पोएम सॉरी, ओके, बहुत छोटी सी पोएम है। पोएम आपको लर्न भी होनी चाहिए। इन द ओरल टेस्ट आई विल आस्क यू, ठीक है? मैं सुनूंगी आप लोगों से, आई एम लिसनिंग टू यू, ठीक है? अब हम इसके क्या लिखने वाले हैं? वी हैव टू राइट हार्ड वर्ड्स ऑफ द पोएम, ठीक है? फर्स्ट ब्रेक्स, ब्रेक यानी आपको पता है मीनिंग। आप इसके हार्ड वर्ड्स एंड मीनिंग्स एक साथ ही कर लीजिए, क्योंकि पोएम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, हम कर सकते हैं हार्ड वर्ड्स एंड मीनिंग्स। ठीक है? ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या होता है? आप इसे हिंदी में लिखेंगे ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है ईट, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट, ब्रेक के बाद में स्टोन यानी पत्थर होते हैं, आपको पता है। हार्ड यानी कठोर, HARD हार्ड। हार्ड का मीनिंग होता है कठोर या सख्त, ठीक है? आप लोग समझ रहे हैं? इनके हिंदी अर्थ लिखते जाइए, काम अच्छे से करके आप इन्हें लर्न करेंगे। परहैप्स शायद, या फिर हम लिखते हैं यार्ड। यार्ड, यार्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रांगण।
ठीक है। नेक्स्ट इज ईव्स। ईव्स जो वर्ड होता है, धुआं जो बाहर निकलता है उसके लिए निकलते हैं। ईव्स यानी धुआं जो बाहर निकलता है ना, धुआं बाहर निकलना। कहां से निकलता है? चिमनी से निकलता है। ओके, देन स्टूको एंड रूफ्स। स्टूको क्या होता है? The stucco means प्लस्तर। ठीक है, आप लोग देखते हैं घर पे प्लस्तर करवाया जाता है दीवारों पे। पहले जो सीमेंट होती है उससे किया जाता है और उसके बाद उस पे प्लास्टर कैसे करते हैं, उसके बाद उस पे पुट्टी भी लगाई जाती है। नेक्स्ट वन इज ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड मदर, फैमिली यानी परिवार, ये आप लोग जानते हैं। अब हम ये लिख सकते हैं इसमें अनसेल्फिशनेस। क्या पढ़ेंगे? अनसेल्फिश। अनसेल्फिश का मतलब क्या होता है? अनसेल्फिश, बिना स्वार्थ, बिना स्वार्थ। ठीक है। ऑलवेज ऑलवेज का जो हिंदी अर्थ होता है बच्चों वो होता है हमेशा। केयरिंग, CARING, केयरिंग। केयरिंग का जो मीनिंग है वो होता है सद्भावना। ठीक है, ध्यान देना, किसी पर ध्यान देना, उसका बहुत विशेष उसको ध्यान रखना कि किसी के साथ में कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे आप लोगों को बात समझ में, ब्रेक हार्ड यार्ड, ईव्स टू गो, unselfish, always, caring. These are just sufficient words for you. After this, on the page number 16, working with the poem, do you agree with what the poem says? Talk to your partner and complete these sentences. अब हम जो यहाँ पेज पे सेंटेंस दिए हुए हैं इनको कंप्लीट करेंगे। You have also do this exercise in your copies. Just note it now. Okay, हम चलते हैं आगे और इसे कंप्लीट करेंगे। छोटी सी पोएम है, छोटे से थोड़े से देख रहे, बस ये दो एक कंप्लीट द सेंटेंस है और देयर इज ओनली वन क्वेश्चन वी हैव टू डू इन आवर कॉपीज। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन पुट अप, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द सेंटेंसेस। ओके, क्या क्या सेंटेंस है पहले हम इन्हें लिख लेते हैं, फिर हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। A house is made of. A house is made. MADE, made of. Next is it has. इसके अंदर क्या क्या होता है? It has. Third, a home is made up of. A home is made by, किनसे बनता है घर? It has, और उसमें क्या होता है? It has, उसमें क्या होता है? तो हम क्या लिखेंगे? A house is made of bricks, stone and wood. किससे बना हुआ है? Bricks। हमने पढ़ी है पोयम stone and wood. Is this clear to you? ये आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स जो बुक में बना हुआ है बुक में
उसके अंदर हमें फिल करना है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? ब्रिक्स, स्टोन एंड, इट इज रिटन एंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट हैज, उसमें क्या क्या होते हैं? चिमनीज, फ्लोर विद टाइल, आप चाहें तो लिख सकते हैं विद टाइल। और क्या होता है? रूफ, रूफ कैसी होती है? एंड रूफ्स एंड फ्लोर। अभी आप लोगों को बात समझ में? छत होती है, रूफ होती है, सॉरी डोर्स होते हैं, डोर्स दिखेंगे यहाँ पे ना, ये क्या आएगा? डोर्स आएगा एंड doors. Is this clear to you? Now come to the next point. A home is made by, एक घर बनता है किनसे? उन लोगों से जो उसमें रहते हैं। People by, people who lives in, जो उसमें रहते हैं। Is this clear to you? समझ आ रहा है आप लोगों को? It has, उसमें क्या क्या होता है? कौन कौन होते हैं? उसमें पापा यानी फादर, father, mother, brother and sister। ठीक है, तो ये इसके फर्स्ट वाले हो गए। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन, a house is made of bricks and stone। ठीक है, it the best thing about my home is love and caring। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी now complete this sentence about house and home। तो my house is made up of bricks and stone। ओके, आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, इसी में या तो 5 6 करके लिख लो, सेम चीज है, लव एंड केयरिंग माय हाउस इज, तो ये वाला चाहे लिखो, और नहीं तो यू शुड राइट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन इज, क्या नाम है लेसन का? हु इज द राइटर ऑफ द पोएम? क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम? ये जो पोएम हमने पढ़ी है इसके राइटर कौन है? अभी हमने पढ़ा था, राइटर कौन है इसके? लॉरेट एम हॉली। आंसर लिखेंगे, क्या है इसका आंसर? LORR। आपकी देखिए जो बुक्स होती हैं उनमें लास्ट में यहाँ पर राइटर का नेम लिखा होता है कि इसे किसने नरेट किया है, तो हम लिखेंगे लॉरेट एम हॉली is the writer of this poem। Is this clear to everyone? उसके बाद में अगर हम चाहें, देखिए जो आपके कंपैरिजन आते हैं, we should ask, एक और क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, what is the best thing about home? घर के बारे में क्या चीज विशेष होती है? What is the thing that is special about the home? देखिए ये बहुत स्पेशल है। The best thing about home is, आंसर लिखेंगे, you have to write the answer। The best thing about home is love and care। आप सब जानते हैं अगर घर में प्रेम है और सद्भावना है एक दूसरे के प्रति तो हम सब उसे घर कहते हैं। Now the lesson is finished, the poem that we read today, a house and a home, is finished। Okay, बच्चों इसमें क्वेश्चन नहीं है। And next lesson, how the dog found himself a new master।
ये अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा क्लास का उसके अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, यू जस्ट नोट इट एंड ट्राई टू लर्न इट ऑल्सो। बहुत इजी और बहुत सुंदर पोयम है जिसे आप लिखेंगे और याद भी करेंगे। थैंक यू सो मच।